हेलो दोस्तों, आप सबको आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं रंजन कुमार पंडा। आज की इम्पोर्टेंट टॉपिक का पर डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कैसे इनकम टैक्स में ऑनलाइन में विदाउट लॉगिन एडवांस टैक्स कैसे पेमेंट करेंगे। एडवांस टैक्स हम लोग आइदर यूपीआई थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं, नया ऑप्शन आया है। यूपीआई थ्रू भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का थ्रू भी कर सकते हैं, नेट बैंकिंग वगैरह थ्रू का भी कर सकते हैं। तो हम लोग आज देखेंगे कैसे करेंगे। सिंपली आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में आपको incometax.gov.in में जाना है। उसके बाद आपको देखेंगे यहाँ पे ऑप्शन है ई पे टैक्स में आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको सिंपली जिसका आप पेमेंट करना चाहते हैं एडवांस टैक्स, उसका पैन नंबर यहाँ पे पुट करेंगे। उसका सेम पैन नंबर दोबारा यहाँ पे फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर देना है। इसमें मोबाइल नंबर देंगे जो ओटीपी जाएगा, आप ओटीपी को पुट करना होगा। यहाँ पे आपको ओटीपी पुट करना होगा। ये मैं अभी दिखा रहा हूँ जो विदाउट लॉगिन का। यहाँ पे ओटीपी आप पुट कर लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू के बाद आपका नाम वगैरह आ जाएगा, ये से करके आपको ध्यान रख लेंगे। उसके बाद आपको कंटिन्यू जाना है। आपका खुल गया। अभी आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पेमेंट करना है। तो आपको इनकम टैक्स में पेमेंट करना है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एडवांस टैक्स भी पेमेंट कर सकते हैं, सेल्फ असेसमेंट टैक्स वगैरह कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पेमेंट करते हैं, जो फिनेंशियल कंप्लीट होता है उसके बाद आप जाके सेल्फ असेसमेंट पेमेंट करते हैं। फिनेंशियल ईयर का पेमेंट करना है तो फिर आपको अंदर में पेमेंट करना है। जैसे अभी फिनेंशियल ईयर 23-24 चल रहा है, तो अभी मैं पेमेंट करूंगा आज 17 दिसंबर 2023, तो फिर मेरे को एडवांस टैक्स पेमेंट करना पड़ता है। सेल्फ असेसमेंट टैक्स कब पेमेंट कर सकता है, फिनेंशियल ईयर 23-24 के मार्च 24 के बाद जो है मैं सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेमेंट कर सकता हूँ फॉर फिनेंशियल ईयर 23-24 के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे प्रोसीड ऐसे ही करूँगा। आप देखेंगे मैं फिनेंशियल यहाँ पे असेसमेंट चूज कर लिया 24-25, यहाँ फिनेंशियल ईयर आ गया 23-24, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं दिखाएगा। यहाँ पे एडवांस टैक्स दिखा रहा है, बाकी अदर दिखा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पे अदर कुछ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे फिनेंस असेसमेंट ईयर में 23-24 करूंगा, फिनेंशियल क्या आ रहा है 22-23, यानी मैं अब आज क्या डेट में हूँ 17 दिसंबर 2023 में हूँ। यानी मैं इस फिनेंशियल पीरियड में ही नहीं हूँ, इसके बाद मतलब आगे वाला पीरियड में हूँ, तो यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट टैक्स दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे चूज करूंगा 24-25 असेसमेंट ईयर, फिनेंशियल ईयर दिखा रहा है 23-24, यानी मैं फिनेंशियल ईयर का बीच में हूँ, दिसंबर में हूँ, यानी मार्च में खत्म होगा इस फिनेंशियल ईयर, तो मैं बीच में हूँ, इसलिए यहाँ पे आपको सेल्फ असेसमेंट टैक्स नहीं दिखाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एडवांस टैक्स पेमेंट करना होगा, तो यहाँ पे आपको एडवांस टैक्स में ऑप्शन में चूज करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। एडवांस टैक्स में आप जो एडवांस टैक्स कैलकुलेशन किए होंगे, जिस हिसाब से उस अमाउंट को यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। एडवांस टैक्स पेमेंट करने के लिए वो आपका जो 10,000 से ज्यादा, मान लीजिए आप हिसाब कर रहे हैं कि 10,000 से ज्यादा आपका टैक्स लायबिलिटी आ रहा है जिस फिनेंशियल ईयर यानी फिनेंशियल ईयर 23-24 में, तो आपको एडवांस टैक्स स्लैब का हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा 4 क्वार्टर में। ठीक है, तो मेरा हिसाब से मान लीजिए टैक्स ये आ रहा है, मैं मान लीजिए यहाँ पे 1,000 रुपया डाल रहा हूँ, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। मैं ये एक्चुअली ये पेमेंट नहीं करूंगा। ये करने के बाद उसके बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। उसके बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन दे रहा है नेट बैंकिंग, ये सब बैंक दे रहा है। अदर बैंक होगा तो इस बैंक को छोड़कर अदर बैंक होगा तो यहाँ पे टिक करेंगे। अदर डेबिट कार्ड का थ्रू भी कर सकते हैं, यहाँ पे पेमेंट काउंटर में जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे काउंटर में पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पे बता दे रहा है कि आपको 10,000 रुपये का आपको उससे ज़्यादा आपको काउंटर में कैश अलाउ नहीं होगा। ठीक है, आरटीजीएस एनईएफटी थ्रू कर सकते हैं, जाके बैंक में आपको जमा करना होगा। आरटीजीएस एनईएफटी थ्रू आपको बैंक में वो चालान जनरेट करेंगे, तो कंटिन्यू करके आपको यहाँ पे चूज कर ले। उसके बाद कंटिन्यू करके चालान जनरेट कर लेंगे, तो आपको वो चालान के साथ आप चेक जो आरटीजीएस एनईएफटी करेंगे आपका क्या होगा, बैंक वाला आपका इनकम टैक्स पेमेंट कर देगा। पेमेंट गेटवे इंक्लूडिंग यहाँ पे यूपीआई, आप क्रेडिट कार्ड थ्रू भी यहाँ पे कर सकते हैं और यूपीआई का थ्रू भी कर सकते हैं, जो भी बैंक का है। मान लीजिए यहाँ पे मैं चूज करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक, तो आपको यहाँ पे एक्टिव हो जाएगा। कंटिन्यू प्रेस करेंगे, क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स वगैरह भरेंगे, उसको पेमेंट कर देंगे। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा इसमें चार्ज लगेगा। नेट बैंकिंग थ्रू करना है तो आपको नेट बैंकिंग चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको कंटिन्यू प्रेस करना है। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद आपको यूजर आईडी में लॉगिन करना होगा, जो भी बैंक का लॉगिन आईडी है। लॉगिन करने के बाद आपका रजिस्टर मोबाइल में ओटीपी जाएगा।
OTP पुट करने के बाद आप देख लेंगे ध्यान से टैक्स का अमाउंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पे ये देख लेंगे। उसके बाद आप वो सबमिट कर देंगे। करने के बाद आपके पास चालान जनरेट होगा, चालान जनरेट हो जाएगा, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है वो चालान को आपको रखना होगा। आपको रिटर्न के टाइम इनकम टैक्स रिटर्न जब उस फिनेंशियल का भरेंगे तब लगेगा, लेकिन ऑटोमेटिक आ जाएगा आपका 26 AS और AIS में, बट फिर भी आपको डॉक्यूमेंटेशन में रख सकते हैं। ठीक है, मैं मान लीजिए काउंटर में करना चाहता हूँ तो यहाँ पे काउंटर में चूज करूंगा। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन सा मोड में आपको पेमेंट करना है, कैश मोड में करना है तो कैश चूज करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे बैंक चूज करना होगा, ये जो बैंक सब है यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। ध्यान से कैश में आपको जमा करना है तो आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं कर सकते, चेक का थ्रू आप कर सकते हैं। यहाँ पे चेक का ऑप्शन चूज करेंगे, करने के बाद आपको यहाँ पे बैंक का नाम देके उसको आप भी कंटिन्यू प्रेस कर सकते हैं। मान लीजिए मैं RTGS करना चाहता हूँ तो मैं RTGS में मान लीजिए क्लिक किया, तो उसके बाद मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद आप नीचे की तरफ जाएंगे, उसके बाद कंटिन्यू प्रेस करेंगे। कंटिन्यू प्रेस करने के बाद ये जो चालान ये हो गया मैनुअल फॉर्म, इसको आपको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद ये जो अभी डाउनलोड कर दूंगा ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपको प्रिंट ले लेना है। और उसके बाद RTGS जैसे होता है नॉर्मल दूसरा किसी को भी आप RTGS या NEFT करते हैं सेम तरह होगा, लेकिन यहाँ पे RTGS में आप बैंक के पास जाएंगे, आपका जो रेस्पेक्टिव बैंक है उस बैंक में जाने के बाद वहाँ पे आपको बता देंगे कि कैसे वो चेक फिलअप करना है, साइन वगैरह आपको करना होगा, बाकी जो है वो सेम है। लेकिन ये आपका हो गया, इसमें आपको ये चेक नंबर वगैरह वो सब आपको क्या होगा, भरना होगा। भरने के बाद वो यहाँ पे वो स्टाम्प करके आपको दे देंगे, आपका टैक्स वो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ये आपका RTGS का थ्रू या NEFT यहाँ पे टिक मारना होगा जो भी ऑप्शन में है। ठीक है, तो आपको इसी तरह पेमेंट करना होगा, ये ऑप्शन आपका अवेलेबल है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो अच्छा लगा जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से शेयर करिए। आज के इतना, फिर मिलेंगे नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।